सपा प्रवक्ता बनाए जाने पर क्या बोले पूर्व विधायक अनूप सांडा। सुल्तानपुर के इकलौते सपा नेता अनूप सांडा जिसे मिली प्रवक्ता की जिम्मेदारी। प्रवक्ता अनूप सांडा बोले, शिद्दत से निभाऊंगा जिम्मेदारी। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार शाम अपने आधिकारिक 58 प्रवक्ताओं के नाम की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने जिन 58 प्रवक्ताओं के नाम की सूची जारी की, उसमें दूसरे नंबर पर सुल्तान के दिग्गज सपा नेता और पूर्व विधायक अनूप सांडा का नाम भी शामिल है। अनूप सांडा सुल्तानपुर के इकलौते सपा नेता हैं जिसे पार्टी ने अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी है। सपा प्रवक्ता बनाए जाने के बाद अनूप सांडा ने एनडीटीवी भारत से बात करते हुए अपनी आने वाली जिम्मेदारियों और आने वाले चैलेंजेस को लेकर बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे ऊपर विश्वास है और मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे है मैं उस पर खरा उतर सकूं, समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत कर सकूं और भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक और तानाशाही प्रेमी सरकार है उसकी पोल पट्टी जनता के बीच में लगातार खोलने में सक्षम रहूं। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना बड़ा भरोसा दिलाया है, तो जिम्मेदारी उसका निर्वहन कैसे करें, कैसे जिम्मेदारी को आप संभालेंगे, कैसे उठाएंगे? कि हम लोग साल में 365 दिन लगातार जनता के बीच रहने वाले लोग हैं और राजनीति ही से हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसा भी जो समाज की परिस्थितियां हैं, आम जनमानस की जो मानसिकता है, उसकी जो समस्याएं हैं, उन पे लगातार हमारी नजर रहती है, जनता के हम संपर्क में रहते हैं। तो हमारा काम है कि जनता की पीड़ा को सामने लाना और सरकार की असफलता को, सरकार की जनविरोधी नीतियों को सामने लाना। मुझे लगता नहीं कि इस काम में कोई बहुत दिक्कत आने वाली है और सहजता पूर्वक हम लोग इस कार्य को संपन्न करते रहेंगे। इस गोरखपुर आजमगढ़ क्षेत्र से श्री करुणाकांत मौर्य जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बाकी अन्य सीटों पे भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारा विश्वास है कि इस बार 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और पुनः विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी के किसी भी निर्वाचित माननीय सदस्य विधान परिषद के पास आएगा। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नगर निकाय चुनाव में सरकार पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है और यही वजह है कि सरकार ने मनमाने ढंग से आरक्षण किया था और जिसकी वजह से माननीय उच्च न्यायालय को सरकार की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगानी पड़ी। इस समय जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है वो काम कर रहा है और उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 31 मार्च तक उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन सरकार की मंशा और नियत साफ नहीं है। सरकार के अभी प्रधानमंत्री के पद की बात तो हम लोग जरूर निश्चित तौर पर चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी इस चुनाव में हमारा लक्ष्य सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस देश की गरीब जनता को मुक्ति मिले किसी प्रकार, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार गठबंधन के भी प्रयास कर रहा है और उन तमाम संभावनाओं को टटोल रहा है जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत चुनौती दी जा सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारा विश्वास है कि हम लोग इन आगामी लोकसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटें जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और सरकार की असफलताओं को उसके सामने रख रहे हैं। सरकार की जो बदनीति है उसको जनता के सामने रख रहे हैं और जनता के रोजमर्रा के जो कष्ट हैं वो जनता को इस बात का आभास दिला रहे हैं कि समाजवादी जो बात कह रहे हैं वो बात सच है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता छोड़नी पड़ेगी और जनता सही फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जातियों के बीच में भेद पैदा करके वोट को ठगने वाली सरकार है और हम सारे विपक्षी दल लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि अपनी आवाज को ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाया जाए, वोटों का जो बंटवारा है वो कुछ कम हो सके और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। आपको बता दें कि अनूप सांडा समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर से 2 बार विधायक रहे हैं। 2022 चुनाव में भी अनूप सांडा ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन लगभग 1200 वोटों के अंतर से सांडा को भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने चुनाव हरा दिया।
हालांकि अब अनूप संडा को पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते अनूप संडा का कद बढ़ने का संकेत है। सुल्तानपुर से सुजीत कंसौंधन की रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।